जियो की तरफ से आने वाला जियो फाइंड प्रो 4G। अब ये क्या है? ये है एक GPS ट्रैकर कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, और इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, चार्जिंग का टाइम कितना है, कि ये हमें किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है, क्या ये हमें लेना चाहिए, या हमारे पास किस प्रकार की गाड़ियाँ हैं जिसमें ये काम करेगा। ये सारे क्वेश्चन को यहाँ मैं सॉल्व करने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपके लेके आया हूँ आज की वीडियो में ऐसी चीज़ जो आपके लिए सिक्योरिटी पर्पज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे चाहे आपके घर में आपके बच्चे हों, या आपके घर में पैकेजिंग या मूविंग का कोई काम हो रहा हो, या आपके पास में व्हीकल्स हों, ये सामान आपके पास में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप आज के इस हाईटेक ज़माने में भी अपनी सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं लेके आया हूँ आज जियो की तरफ से आने वाला जियो फाइंड प्रो 4G। अब ये क्या है? ये है एक GPS ट्रैकर जो कि पूरी तरीके से एक वायरलेस मॉड्यूल पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक इसका इनबिल्ट बैटरी पैक है। सारी चीज़ बताऊंगा इसके बारे में एक एक करके। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, और इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, चार्जिंग का टाइम कितना है, कि ये हमें किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है, क्या ये हमें लेना चाहिए, या हमारे पास किस प्रकार की गाड़ियाँ हैं जिसमें ये काम करेगा। ये सारे क्वेश्चन को यहाँ मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं हम अभी यहाँ इसकी पैकेजिंग की। तो हमें इस प्रकार का कुछ यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है। तो थोड़ा सा वेटेड है क्योंकि बैटरी इसकी काफ़ी हैवी है गाइस, वही मैं बताऊंगा आगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो है, यहाँ पर देखो आप जियो मेंशन्ड है, और ये जो हमारी डिवाइस बनी हुई है और इसका नाम है जियो का फाइंड प्रो 4G। अब इसका नाम फाइंड प्रो 4G क्यों है? क्योंकि एक और दूसरा आता है जो वो सिंपल है, हमारा छोटी डिवाइस होती है, मैं भी यहाँ पर साइड में मेंशन कर दूंगा। तो वो है हमारा जियो फाइंड 4G, लेकिन उसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, मतलब 2 to 3 डेज चलता है। लेकिन अगर आपके पास मतलब इस टाइप का कोई व्हीकल का कोई लोचा नहीं है, अगर सिर्फ आपको अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए चाहिए, तो यार वो गाइज बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी डिवाइस है, क्योंकि छोटा होता है। मतलब साइज में अगर मैं आपको बता दूँ तो उनके बॉक्स वगैरह में या उनके बैग में कहीं पर भी आप छुपा सकते हो, और 2 से 3 दिन बैटरी बैक अगर मिल जाता है तो वो अच्छी चीज़ है। और ट्रैक करना, रियल टाइम ट्रैक करता है, क्योंकि इसके अंदर पड़ती है सिम, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर साथ में देखो लिखा मिल रहा है यहाँ पर विथ लव फ्रॉम जियो। और इसके बाद में अगर इसकी प्राइस की बात करें गाइस, तो जो इस पर मैंसनड है वो आप देखेंगे यहाँ पर 5999, मतलब लगभग 6000 रुपये हैं। लेकिन हमें इतने का नहीं मिला है, ये मुझे लगभग 2300 रुपये के आसपास पड़ा हुआ है ऑफ़र में। आप जियो का जो स्मार्ट स्टोर है वहाँ से भी ले सकते हैं, और अमेजोन पे भी जो इसकी डिलीवरी के लिए वहाँ पर भी इसको मेंशन किया गया है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको लिखा मिल जाता है लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, लोकेशन हिस्ट्री, जियो फैंस अलर्ट, 1000 mAh लाइव बैटरी, बिल्ट इन स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वॉइस मॉनिटरिंग, ओवर स्पीडिंग अलर्ट एंड यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी। सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन लिखा है लाइव ट्रैकिंग। तो लाइव ट्रैक क्या होता है कि आप जैसे ही इस डिवाइस के साथ में मूव करेंगे, वो सारी चीज़ें आपका ट्रैक करेगा, और साथ में ये पूरा रास्ता भी रिकॉर्ड करेगा कि कहाँ कहाँ हम गए। लोकेशन हिस्ट्री मतलब वही होता है कि हम जहाँ जहाँ पे गए उस पूरे हिस्ट्री को ये आपके मोबाइल पे देगा। और दूसरा लिखा है जियो फेंस। एक्चुअल में ये जियो फेंस क्या होता है? ये एक इनविजिबल जियो बाउंड्री होती है, जैसे अपने घर की बाउंड्री होती है ना, इसी प्रकार से। जैसे आपकी गाड़ी है, घर पे पार्क है, जैसे ही उसको बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी आपके 100 मीटर के रेडियस से, ये आपको मैसेज कर देगा कि आपका व्हीकल मूव हो रहा है। 1000 mAh बैटरी, मतलब इसकी जो बैटरी है गाइस वाकई में इतना मैसिव, मतलब इसको बैकअप देती है, मतलब 1 महीने 30 दिन का बैटरी बैंक है इसके अंदर। तो एक बार चार्ज करने की हमें ये भी टेंशन नहीं कि भाई मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, और लगभग 30 दिन तक ये चल जाता है। बिल्ट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेट क्यों होते हैं वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे गाड़ी में क्या होता है, कई जगह पे हिडन हमको मैग्नेट मतलब लोहे पे चिपकाना पड़ता है, तो गिरता नहीं है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। वॉइस मॉनिटरिंग क्या होता है कि जैसे हम किसी को गाड़ी दे रहे हैं, हमारी गाड़ी ले गया, या हमारे बच्चों के पास में रखा हुआ है बैग में, क्या बातें हो रही है, या हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसा माहौल है, वो सब हम सुन सकते हैं। बस ये लाइव नहीं सुनता है, ये रिकॉर्ड कर करके भेजता रहता है तुरंत ही, 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कर करके। और ओवर स्पीडिंग अलर्ट, जो आप स्पीड इसमें सेट करते हैं, वैसे तो डिफ़ॉल्ट 80 सेट होकर आती है, लेकिन अगर इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आई थिंक जो हो पाएगी, मैं देखता हूँ, तो वो आप सेट करेंगे। और उस स्पीड को जब व्हीकल क्रॉस करेगा, मान लीजिए आपका बच्चा या आपका कोई बिलोंगिंग्स है, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पास बार बार मैसेज आता रहेगा कि कब कब इन्होंने आपकी स्पीड को क्रॉस किया। तो ये भी एक अच्छा फीचर है सेफ्टी के हिसाब से। और साथ में यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी। तो गाइस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें गाड़ी से कनेक्ट करना पड़े, इसको सिर्फ चार्ज करना है, एज अ पावर बैंक आपको गाड़ी में रख देना है, गुड टू गो। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यही कुछ यहाँ पर मेंशन है गाइस। और साथ में यहाँ पर एक बारकोड दिया गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये बारकोड क्या है, ये हमारा जो ऐप है जियो थिंग्स करके आता है, यहाँ पर भी मेंशन्ड है जियो थिंग्स। इस ऐप के थ्रू ही ये हमारा वर्क करता है, उसी पे कनेक्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी सारी चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं।
तो जैसे आईफोन वगैरह में होता है उसी तरीके से हम इसको यहाँ से ये निकालेंगे, दोनों तरफ से पील करेंगे और ये हमारा प्रॉपर अनबॉक्सिंग के लिए हो जाता है। बॉक्स को मैं खोला तो यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस जो मेन है, इसको साइड करते हैं। इसके बाद में जो ये कुछ कार्ड्स मिलेंगे, मैं इनको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इनमें जो एक एक्टिवेशन बारकोड है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा बाद में, ठीक है। इसके साथ हमको मिल जाती है एक सिम जो कि इसके अंदर पड़ेगी और इसी पे रिचार्ज करना होता है। और ये हमारे कुछ बारकोड, ये हमारा क्या है, वारंटी कार्ड है, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए होता है। यहाँ पर हमें 2 बारकोड मिले हैं, ये वाला हमारा QR कोड थोड़ा प्राइवेट है और ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था वो है। और हमें अगर गाइड चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं, यूजर मैनुअल मतलब यहाँ पे है। और इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो मैं इसको पूरा निकाल देता हूँ। तो इसके अंदर हमको एक मिल जाती है टाइप सी केबल जो कि इसे चार्ज करने के लिए, तो यही कुछ बॉक्स में था। सारी चीज़ें हम करते हैं साइड में। तो ये है हमारी मेन डिवाइस और टोटली अगर देखूँ मैं से तो बिल्कुल पावर बैंक जैसी ही लग रही है, काफ़ी वेटेड भी है। और इसमें आगे यहाँ पर एक जो ये थोड़ा सा ग्लॉसी दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं और यहाँ पर ये माइक्स दिए हुए हैं जो इसको रिकॉर्ड करते हैं और पीछे दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो अभी हम क्या करते हैं आपको यहाँ बताते हैं कि इधर जो आपको कुछ चीज़ें मिल रही है देखने को, जो ये है यहाँ से हमको पावर चार्जिंग के लिए भी मिल जाता है, पावर ऑन के लिए भी मिल जाता है, मतलब टाइप सी प्लस पावर ऑन प्लस सिम, ये सिंबल बने हुए हैं। और इसको अगर ओपन करता हूँ मैं तो देखो वही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, ये टाइप सी, पावर ऑन और ये सिम का टूल मिल जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, अभी हम इसमें सिम डालेंगे जो कि सिम हमारे पास में यहाँ पे है और इसको डालने के बाद में हम इसको चालू करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम ये अपनी सिम फ्रेम से हमने निकाल ली है, इसको करते हैं इसके अंदर इंसर्ट और इसको एक्टिवेट कर। ये सिम हमारी लग चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको पावर ऑन, ये जो बटन है इसको हम पावर ऑन करेंगे। ये देखिए हमारी मशीन यहाँ चालू हुई और ये देखो इंडिकेटर्स यहाँ जलने लगे हैं, ये सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे हैं। इसमें 3 इंडिकेटर्स दिए हैं, एक बैटरी का है, एक हमारा सिग्नल का है और एक GPS का है। तो अभी हम इसको चालू करेंगे और जो चार्जिंग वाला है वो भी नहीं है, तो ये भी सर्च कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको आपको लेके चलते हैं सीधे, इसका काम ख़त्म हो गया, अब सीधे ऐप पे काम करते हैं। ऐप कैसे काम करेगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जियो थिंग्स ऐप डाउनलोड करनी नहीं, मेरे में यहाँ पर देखो आप डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड कर रखा है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, माय होम, माय बैग, माय व्हीकल्स, इस तरीके सब कुछ लिख के आता रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आता है जियो टैग, फिर जियो मोटिव, फिर लिखा है जियो फाइंड। तो एक्चुअल में ये क्या है, फाइंड सीरीज़ है, जो कि देखो बॉक्स पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जियो फाइंड प्रो। तो फाइंड में 2 ऑप्शन आते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक लिखा हुआ है जियो फाइंड 4G और दूसरा लिखा हुआ है जियो फाइंड प्रो 4G। तो अपना कौन सा है, जियो फाइंड प्रो 4G बड़ा वाला है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर कहता है यहाँ पर स्कैन द QR कोड जो हमें मिला हुआ है बॉक्स में, मैंने आपको बताया था, उसको हम यहाँ पर स्कैन करना होगा। तो प्रोसीड करता है। अब ये हमारा जो स्कैन करने के लिए आता है तो ये है, देखो वो यहाँ पर देखो आपको ऊपर दिखा है यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के लिए, और नीचे जो दिया हुआ है मैंने ढक रखा है, ये वाला हमें स्कैन करना है। तो मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ पर और कहता है स्कैन द QR कोड। मैंने स्कैन किया तो ये देखो हमने यहाँ पर स्कैन किया, जैसे ही ये यहाँ पर लिख के आने लगा डिवाइस नेम। तो मैं चूँकि अपनी गाड़ी में रखने वाला हूँ तो मैं अपनी गाड़ी के ही नेम से इसको करूँगा, स्विफ्ट कार। स्विफ्ट कर दिया मैंने इसका नाम और कार का लोगो लगा दिया यहाँ पर हमने और ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कहता है रिक्वेस्ट OTP, ओके किया मैंने यहाँ पर। तो एक हमारा OTP मेरे नंबर पे ही आएगा, जो कि अभी देखोगे आप। तो मैं उस OTP को यहाँ एंटर कर दूँगा, ठीक है। ये हमें बारकोड कभी फेंकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरा OTP आने लग गया है, तो मैं OTP डालता हूँ। और ये देखो हमारा यहाँ पर चालू हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई अभी इसमें लिख के आ रहा है नो डिवाइस पेयर्ड विद जियो 4G प्लान, और ये हमारी लिखा है इनेबल योर स्मार्ट डिवाइस एक्सपीरियंस। इसको प्रोसीड कर देंगे हम। और ये हमारा जो यहाँ पर रखा हुआ है मशीन, इसको हमें लिखा है रिक्वेस्ट सबमिटेड। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ से इस मशीन के लिए रिक्वेस्ट पहुँच चुकी है और थोड़ी देर बाद में विद इन 5 to 10 मिनट यहाँ से हमें eSIM एक्टिवेट जो इसके अंदर पड़ी हुई इसको बना करके इससे ऐड कर देगा। ओके कर देते हैं। अब हम वेट करेंगे कंपनी का आने का वहाँ से मैसेज, तो वो आता है उसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ एक मैसेज आ चुका है
और ये मैसेज जो है लिखा हुआ है वी हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड स्मार्ट वॉच या स्मार्ट डिवाइस जो भी है आपके नंबर पे मैंने कर रखा है, और रेफरेंस नंबर भी दे दिया। तो चलो अब चलते हैं हम जियो थिंग्स ऐप पे और देखते हैं हमारा क्या ये चीज़ चालू हुई या नहीं हुई। तो यहाँ मैं गया, इस ऐप को खोलता हूँ मैं, और खोलने के बाद में जैसे ये खुल जाता है हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो हमें एक्चुअली माई व्हीकल के अंदर नहीं आना है, हमें आना है माई फाइंड के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है स्विफ्ट, देखो लिखा हुआ है एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। तो अभी क्या हुआ है, एक्टिवेट वहाँ पर तो है ही है, साथ में हमें इसको फिर से एक बार ऑन करना पड़ेगा। ये बंद हो गया है क्योंकि इसमें हमने सिम डाल के रीस्टार्ट करने के लिए आया था। तो डिवाइस को मैंने एक्टिवेट कर लिया था, रात में एक्टिवेट हो गई थी। मैंने कहा अब रात में क्या वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग गए थोड़ा आउटसाइड ये देखने के लिए कि इसने ट्रैक किया है या नहीं किया है वो सारी चीज़ें। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, और इसका मैग्नेटिक जो है, जो सक्शन है इसका प्रॉपर, देखो मैं दिखाऊँ, यहाँ पर मैं एक की चपकाता हूँ तो ये देखो आप, ये इतना टाइट है, बहुत टाइट खींचना पड़ता है। तो मैग्नेटिक इसका बहुत अच्छा है, मैग्नेट इसका। अभी जब मैं इसको कहीं रखूँगा तो भी दिखाऊंगा आपको। और ये इसका मैग्नेट वाला एरिया है, यहीं पर एक लाइट सेंसर भी लगा हुआ है, और अभी इसमें कोई लाइट वाइट नहीं चली, लेकिन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है प्रॉपर अभी। तो अब मैं लेके चलता हूँ, इसका इंटरफेस दिखाता हूँ आपको, और उस पर हम कितना चले हैं अभी सब कुछ चीज़ें वो भी देखो शो करेगा इस पर। तो देखो मैं अभी इसको ऐप पे दिखाता हूँ। तो ये देखो माई फाइंड ऐप पे गए हम, और यहाँ पर ये हमारा एक्टिवेट दिखा रहा है, करंट लोकेशन हम अभी देखो मेडिकल में खड़े हैं तो वो भी दिखा रहा है। और जैसे हम जो चले हुए हैं वो भी का देखना है लोकेशन हिस्ट्री में। तो ये देखो यहाँ पर हमारा बताने लगता है कि हमने कितना चले हैं अभी। ये भी देखो जूम होके आ जाएगा, रूट फॉलो करेगा कैसे कैसे हम चल के आए हैं। तो अभी हम ज़्यादा नहीं चले हैं, हम चले हैं सिर्फ 2.24 किलोमीटर, और 11.2 की स्पीड जो है हमारी एवरेज निकल के आई है। 12 मिनट के लिए हम चले हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें शो करने लगी, और प्रॉपर जो है इस पर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर दिखाता है, हम जूम करके देख सकते हैं अच्छे से। तो यहीं पे हम खड़े हुए हैं एक्चुअल में।